टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्तियों की। टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। बिग न्यूज ये है कि आज लखनऊ में शासन स्तर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पुरानी लंबित भर्तियों को लेकर के आज निर्णय लिया जा सकता है। चूंकि हाई कोर्ट का दबाव और प्रदेश में बहुत सारे जो छात्र आंदोलन चल रहे हैं, भर्तियां बहुत सारी लंबित हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की केवल टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती ही नहीं, चयन बोर्ड की बहुत सारी भर्तियां जैसे संस्था प्रधान की भर्ती है और बायोलॉजी की पुरानी भर्ती है 2011 टीजीटी की, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो ठप है पूरी तरीके से। तो इन पुरानी भर्तियों पर निर्णय आज लिया जा सकता है और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है जिसके बारे में रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, इसके बारे में भी आज निर्णय लिया जा सकता है। नए आयोग को गठन को लेकर के भी आज शाम तक कोई घोषणा की जा सकती है मीटिंग के बाद, और हो सकता है कि आचार संहिता की वजह से घोषणा ना हो लेकिन निर्णय हो जाए पुरानी भर्तियों को लेकर। तो वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है आज भी और रोज समाचार दी जा रही है। लिखा है कि चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है। वहीं सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि हो सकता है कि चुनाव के बाद में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है लखनऊ से शासन से कि इसके बारे में आज ही मीटिंग हो रही है इन सभी पुरानी लंबित भर्तियों को लेकर के, और देखते हैं शाम को क्या होगा। जो भी अपडेट्स होगी अगर शासन के द्वारा बाहर दी जाती हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर से संकेत दे दिए गए हैं कि आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुराने आयोग से ही भर्ती हो जाती है तो भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी, नहीं तो पुराने आयोग में तो फिर समझ लीजिए कि कम से कम 1 साल के लिए भर्ती लटक जाएंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू रहने तक आयोग में नई नियुक्तियां नहीं होंगी, और ऐसे में 13 मई को मतगणना पूरी होने के बाद ही जब आचार संहिता समाप्त होगी आयोग को नया सदस्य मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और लिखा कि 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर कोई संकट नहीं है। ये जो पुरानी भर्ती है विज्ञापन संख्या 50 का मामला है, आंसर की का मामला था। और लिखा कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतः संबद्ध विषयों को लेकर के 7 साल से चला रहा विवाद समाप्त हो गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अब तक लिए गए निर्णयों पर शासन ने मोहर लगा दी है। ऐसे में तकरीबन 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर मंडरा रहे संकट के बादल भी छट गए हैं। अगली सूचना है, भर्तियां पूरी नहीं हुई तो जल्द आंदोलन। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती और जेई भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा भी उतर गया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को इको गार्डन में नए अभ्यर्थियों से मुलाकात की और मोर्चा प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार अगर मांगों पर विचार नहीं करती है तो जल्द समूहों को संगठित कर आंदोलन होगा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मोर्चा से गोविंद मिश्रा, अशफाक खान और अहमद खान मौजूद रहे। तो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के पिछले लगभग 1.5 महीने से लखनऊ के इको गार्डन में विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है, और इन विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिए युवा हल्ला बोल व संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं कल गए इन छात्रों को यहाँ पर ये समर्थन दिया, और साथ ही कहा गया कि अगर नई भर्ती का जो विज्ञापन है या जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो आगे नहीं बढ़ी तो फिर संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जेई के छात्र भी पिछले लगभग 2-3 महीने से लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कल संयुक्त मोर्चा की तरफ से लेखपाल भर्ती को लेकर के भी स्पष्टीकरण दिया गया और ये कहा गया कि हम री एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल जितने भी संदिग्ध छात्र हैं उन छात्रों को बाहर करने की मांग की जा रही है। अगली सूचना है एसएससी की। इसी हफ्ते आ सकती है CHSL 10+2 2023 की भर्ती। एसएससी ने अपने परीक्षा कैलेंडर में भी इसके बारे में जानकारी दी। 9 मई को इसका विज्ञापन जारी कर देगा और
जुलाई या अगस्त में इसकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार था। पिछले महीने ही CHSL 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और उसमें 5,998 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं नीट की परीक्षाओं के बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं आज के समाचार पत्रों और लिखा है कि 91% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और लिखा भौतिकी व रसायन के प्रश्नों ने उलझाया। मेरी बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई है जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है। उनका ये कहना है कि पेपर जो है सामान्य था, ना बहुत ज्यादा कठिन था, ना बहुत ज्यादा आसान था और अलग अलग छात्रों की अलग अलग थोड़ा सा राय भी थी। किसी ने केमिस्ट्री को कठिन बताया तो किसी ने फिजिक्स को कठिन बताया, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों ने जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था उसके लिए विद्यार्थियों को ये कहना था कि ये जो सेक्शन था ये आसान था। लिखा कि जो सोने की चैन, बेल्ट, जूता इत्यादि ये सब कल उतरवाए, काफी सख्ती रही। और अन्य समाचार पत्रों में भी यही बात लिखी है कि औसत रहा पेपर, मेरिट 600 तक संभावित। जिस प्रकार से पिछली बार का परसेंटाइल मांगा गया था, जिस प्रकार पिछली बार की कट ऑफ थी, उससे उसी तरीके से कट ऑफ रहने का अनुमान। यूपी में खुलेंगे 175 नर्सिंग कॉलेज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में 175 नर्सिंग कॉलेज खुले। पॉलिटेक्निक में दाखिला अब 25 दाखिले के बाद अब 25 जून को होगी परीक्षा। पहले यह परीक्षा 15 जून को होनी थी और अब यह परीक्षा 25 जून को होगी। हालांकि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई। एडेड स्कूलों के जीर्णोद्धार को धन देगी सरकार। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अब सरकार धन देगी। वित्त विभाग ने इस तरह के कार्यों के लिए धन मुहैया कराने के एक प्रस्ताव पर सहमति। एक साथ 2 पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब वह एक साथ 2 डिग्री के लिए पढ़ाई कर सकेंगे। एक पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से तो दूसरे कोर्स की पढ़ाई रेगुलर विश्वविद्यालय से एक साथ कर सकता है। मुक्त विश्वविद्यालय यह व्यवस्था इसी सत्र से शुरू करने जा रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय अब तक डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स की भी अनुमति देता था। यूजीसी के नियमों को मुक्त विश्वविद्यालय जल्द प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक में रख करके परिनियम में शामिल कर। लोक सेवा आयोग की खबरें हैं। अब सीधी भर्ती के 33 पदों पर साक्षात्कार मई के तीसरे सप्ताह में होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 33 पदों पर साक्षात्कार मई के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है। लिखा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य एनेस्थीसियोलॉजी के 12 और पीडियाट्रिक्स के 18 पदों पर भर्ती के साक्षात्कार होने। तो वही राज्य नियोजन संस्थान में शोध अधिकारी के 3 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी तीसरे सप्ताह में। वहीं पर लोक सेवा आयोग में जो संग्रहालय बन रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि संग्रहालय में दिखेगा सिविल सेवा का इतिहास। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की पहल पर आयोग परिसर में अनोखा कल्प वृक्ष संग्रहालय बन रहा है। इसमें 8वीं से लेकर के 10वीं सदी तक कलाकृतियों के साथ ही फारसी में लिखी दुर्लभ रामायण और संविधान के मूल प्रति के अनुकृति भी प्रदर्शित की जाएगी और इनमें 30 कलाकृतियां आयोग आ भी चुकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और एक जिला एक उत्पाद को रखा जाएगा। आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS के टॉपर्स की सूची भी रहेगी। सिविल सेवा और यूपीपीएससी का इतिहास भी डिस्प्ले में रहेगा। आयोग के सूत्रों की माने तो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रतिदिन 50 लोगों को कल्प वृक्ष संग्रहालय देखने का मौका मिलेगा। वहीं पर जो लंबित शिक्षक भर्तियां हैं और यूपीएससी की जो नई भर्तियां हैं वो आपको चुनाव के बाद देखने को मिल सकती हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं।